नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लाइव और अब आईपीएल ऑक्शन में ज़्यादा वक्त बाकी नहीं रह गया है, तो हम भी अब सभी टीमों की एनालिसिस के साथ आ गए हैं कि कुछ पुरानी वाली जो प्लेइंग 11 थी सभी टीमों की वो क्या थी, करेंट स्क्वाड जो रिटेन्ड प्लेयर है वो क्या है, आप हमारे पीछे देख सकते हैं। फिलहाल हम शुरुआत करेंगे आज इस वीडियो में जो हमारी पहली टीम होगी, मेरी तो फेवरेट है, सर की नहीं है, सर की जो फेवरेट है वो सबसे आखिर में आएगी। फेवरेट नहीं है लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग टीम है, जिसके ऊपर निगाहें लगातार बनी जिसके होती हैं। फैंस, जिसके लिए दर्शक हर साल बोलते रहते हैं ई साला कप नामा दे, यानी ये साल कप हमारा है, यानी लेकिन वो साल कब आएगा, वो साल का इंतजार फैंस को, अनुभव को, आरसीबी फैंस अब हो गया है ये, लेकिन तो 2024 आज हम ये डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों या कैसे वो कप इस साल आ सकता है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं बैट्समैन की लिस्ट है, वो सारे रिटेन्ड प्लेयर, उसके बाद बॉलर्स आपको देखने को मिलेंगे, फिर ऑलराउंडर्स, और ये प्लेइंग 11 वो है जो पिछले मुकाबले में, जब पिछला साल आईपीएल हुआ था, जो लास्ट मुकाबला यानी 14वां मुकाबला 2023 का आरसीबी का जो 14वां मुकाबला था, उसमें जो प्लेइंग 11 थी, हमने उसको एज अ रेफरेंस पॉइंट रखा है कि पिछली जो आईपीएल में जो आखिरी मुकाबले में, आरसीबी के आखिरी मुकाबले में जो प्लेइंग 11 थी, उसमें कौन कौन नाम इस बार मौजूद है और कौन कौन मिसिंग है, कौन कौन आपको एडिशन करने पड़ेंगे और कौन कौन आपको रिप्लेस करने पड़ेंगे, और वो बात खाली जगह भी है उसके बारे में भी सर बता दीजिए कि ये खाली जगह छूटी क्यों। ये वो खिलाड़ी हैं जो या तो अब टीम में नहीं है या उनकी जगह पे किसी और खिलाड़ी को लाया गया था, इंपैक्ट सब ये सारी चीजें भी वहां पे मायने रख रही थी, वो सारी जगहें हैं। तो अब आरसीबी को इन जगहों के लिए मेन तलाशना पड़ेगा, या और जो खिलाड़ी उनको चाहिए टीम में अपने स्क्वाड में, वो उस हिसाब से खिलाड़ी लेंगे। तो सबसे पहले सर शुरुआत करते हैं बल्लेबाजों से। पिछली बार जो प्लेइंग 11 थी, उसको हमने लिया, जो आखिरी मैच की प्लेइंग 11 थी, वहां से हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे और टॉप 3 हम जो देखेंगे, टॉप 3 पे हैं विराट, फाफ और मैक्सवेल। विराट कोहली सबसे बड़ा नाम इस टीम का, जब से जुड़े हैं टीम में तब से टीम के साथ हैं, वहां कोई बदलाव नहीं होगा, आपको ही पता है, मुझे ही पता है, सबको पता है। फाफ डुप्लेसी पिछले सीजन में कैप्टन थे, इस सीजन में भी वही कैप्टन कंटिन्यू कर रहे हैं, वहां भी कोई चेंज नहीं। ग्लेन मैक्सवेल, क्या वर्ल्ड कप गया है इस खिलाड़ी का, बिल्कुल 50 ओवर के वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के खिलाफ वो परफॉर्मेंस, बल्ले से परफॉर्मेंस, गेंद से परफॉर्मेंस, फील्डिंग में परफॉर्मेंस, चांस ही नहीं है। तो टॉप 3 तो यहां पर सेट है इनकी, तय है। अब इसके बाद देखते हैं, इसके बाद वाली जगह है। हाँ। उसके बाद माइकल ब्रेसवेल टीम का हिस्सा थे पिछले आईपीएल सीजन में, जो इस साल हुआ था 2023 में, लेकिन अब उनको रिटेन नहीं किया गया है। लेकिन रजत पाटीदार फिट हो गए हैं, यानी इनको भी आपको प्लेइंग लेवल में एडजस्ट करना पड़ेगा। लुमरोर बाहर जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है, उनकी जगह पर रजत पाटीदार आएंगे। लेकिन माइकल ब्रेसवेल आपके लिए एक ऐसा खिलाड़ी था जो आपके लिए बल्ले और गेंद दोनों से काम करता था। अब आपके पास ऑलराउंडर्स में मनोज है, महिपाल लुमरोर दोबारा से है, मयंक डागर, कैमरन ग्रीन और मैक्सवेल कैमरन ग्रीन एडिशन है। तो माइकल ब्रेसवेल के लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट है बिल्कुल। यहाँ पर आप जो है आप देखेंगे कि जो है, और कैमरन ग्रीन इवन मैं कहूंगा लाइक फॉर लाइक भी नहीं है अनुभव, माइकल ब्रेसवेल से कैमरन ग्रीन बेटर रिप्लेसमेंट, ठीक है। ज्यादा लंबे शॉट्स मार सकते हैं, ज्यादा डिपेंडेबल हैं, गेंदबाजी में भी उनका जो है हाथ ज्यादा चलता है। तो एक तरीके से देखा जाए, आरसीबी का टॉप 5 का स्पॉट तो सही है, काफी बेहतर है। यहां पर फिर एक आती है बात दिनेश कार्तिक और अनुज रावत। मुझे नहीं लगता कि इस बार आरसीबी दोनों को खिलाएगा, बिल्कुल नहीं। या तो अनुज रावत या दिनेश कार्तिक, और मुझे लगता है अनुज रावत को पिक होंगे। आप हर मुकाबले में दिनेश कार्तिक को देखने वाले नहीं है इस आईपीएल सीजन में, क्योंकि अनुज रावत ने पिछले सीजन में अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं बेहतर प्रदर्शन दिया था। दिनेश कार्तिक जिस रेप्यूटेशन के साथ आए थे पिछले आईपीएल सीजन में, 2022 में कहीं ना कहीं मैचेस फिनिश किया था वहां पे, इसलिए उनका सिलेक्शन टी20 के लिए भी हुआ था, इंडियन साइड के लिए भी हुआ था, बट 2023 उतना बेहतर गया नहीं। तो मुझे लगता है अनुज रावत को शायद यहाँ पे उनसे ऊपर तरजीह मिलेगी। अनुज रावत, और आप कहीं ना कहीं एक तरह से आप फ्यूचर भी देखेंगे ना कि दिनेश कार्तिक मोस्ट प्रोबेबली ये उनका आखिरी सीजन होगा आईपीएल में, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो आप अनुज रावत की तरफ आप फोकस करना चाहेंगे, आप चाहेंगे कि रावत आपको जो है आप अपनी टीम का फ्यूचर वहां पर तैयार करें, इन फ्यूचर वो इन लॉन्ग टर्म आपके विकेट कीपर रहे, और वो विकेट कीपर का जो स्लॉट रहता है ना,
अनुभव, वो एक फिक्स स्लॉट रहता है। आप चाहते नहीं है कि ज्यादा विकेट कीपर के साथ बदलाव किए जाएं, ठीक है। तो इसीलिए मुझे लगता है ऑप्शंस भी अवेलेबल नहीं है, दिनेश या अनुज रावत, दैट इज इट। आपके पास बिल्कुल, सिर्फ और दो आपके पास विकल्प। दिनेश कार्तिक और अनुज रावत जैसे आपके पास अगर ऑप्शन है, हाँ। ठीक है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि ऑक्शन में भी आप किसी आप विकेट किसी कीपर के लिए विकेट कीपर जाएंगे। के पास जाएंगे, क्योंकि आपको गेंदबाजी में अभी अपनी कमर कसनी है, क्योंकि बहुत बेहतरीन स्पिनर नहीं है। सबसे पहली बात, आपके पास चहल नहीं है, आपके पास इस बार वरिंदु हसरंगा नहीं है, और आपके पास तेज गेंदबाजी में तो वही, सिर्फ मोहम्मद तो सिराज अभी और तक मतलब ये हमने, आपको अगर लग रहा होगा कि हमने काफी जल्दी जल्दी जो है बैटिंग लाइनअप इनका डिकोड कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया, तो जल्दी जल्दी इसलिए क्या, क्योंकि वहां कुछ बदलने को है ही नहीं। अब आप यहाँ पे आप ना विराट को बाहर बैठाएंगे, ना डुप्लेसी को बैठाएंगे, ना मैक्सवेल को बैठाएंगे, जिस रेड हॉट फॉर्म में तीनों खिलाड़ी चल रहे हैं। उसके बाद अब कैमरन ग्रीन है आपके लिए सबसे बेहतर विकल्प है। उसके बाद अगर रजत पाटीदार हैं, उनको पता है कितनी बेहतरीन बल्लेबाज हैं, अगर वो इंजरी ना होती, मुझे लगता है उन्हें भी अब तक इंडिया कॉल मिल गई होती। लेकिन इंजरी हो गई, शायद थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट रहे, किस्मत का साथ नहीं। और एक चीज और, सुयश प्रभु देसाई भी इनके स्क्वाड में बिल्कुल, इनके अगर कुछ होता है, अगर किसी को यहाँ कोई इंजरी होती है, एक आध दिन आप रेस्ट देना चाहते हैं, कुछ भी होता है, ठीक है, सुयश प्रभु देसाई जैसा बड़ा नाम और विल जैक्स जैसा बड़ा नाम, दो डिपेंडेबल बड़े नाम, डोमेस्टिक सर्किट से भी, इंटरनेशनल सर्किट से भी, T20 के दो बड़े नाम आपके पास मौजूद है यहाँ पर। तो किसी दिन अगर आप एक तरीके से बोलना चाहिए पाटीदार को बैठाना चाहेंगे, या किसी दिन हो सकता है मैक्सवेल ना खेले, ठीक है, तो आप ये दो आपके पास फॉरेन और मतलब ओवरसीज और नेशनल डोमेस्टिक दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद है। एक चीज और सर हमें गौर करने वाली बात है कि देखिए, शायद हो सकता है मैक्सवेल या विराट दोनों कुछ मैचेस मिस करें, वो फटीग हिट नहीं कराना चाहिए, क्योंकि तुरंत बाद T20 वर्ल्ड कप है। हाँ। खिलाड़ियों की नजर में ये चीज जरूर होगी, बिल्कुल तो होगी। वो जरूर चाहेंगे कि थोड़ा सा रेस्ट मैनेजमेंट उस हिसाब से इस सिनेरियो में लेके चले। आते हैं अब, लेकिन आ जाते हैं अनुभव यहाँ पर हम थोड़ा सा वीकेस्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, आरसीबी की दुखती रग पे, आरसीबी की उस जगुलर पे जिसने हमेशा आरसीबी को लेट डाउन किया है, वो है आरसीबी की बॉलिंग। और यहां पर मैं एक बात बता दूं आपको, ऑक्शन से पहले ही आरसीबी कुछ हद तक कमजोर हो गई है, क्योंकि ये जो लाइनअप हम बनता हुआ देख रहे हैं, आपके 3 फॉरेन स्पॉट तो, ओवरसीज स्पॉट तो वहीं पर सेट हो चुके हैं। आप मैक्सवेल को खिलाएंगे, डुप्लेसी खिलाएंगे, ग्रीन को खिलाएंगे, गेंदबाजी कर देंगे, ठीक है, 3 ओवर डाल देंगे, तो आपके ये 3 स्पॉट तो वहां सेट हो ही गए हैं। तो यानी जो भी आप ओवरसीज और रीस्टॉप लिए, आपके पास ऑलरेडी ऑप्शन है, मौजूद है आपके पास। तो अगर यहां पर हम देखते हैं कि आपके पास ऑप्शंस कौन कौन से आते हैं ओवरसीज में गेंदबाजों में, तो आपको वहां पर आरसीबी को अपनी स्ट्रेटजी एकदम टू द पॉइंट रखनी होगी। बिल्कुल, आप वहां मिस नहीं कर सकते। ना आपकी किटी में इतना पैसा होगा, ना आपके पास जो है इतनी जगह होगी कि आप एक बड़ा महंगा एक्सपेंसिव परचेस करके उसको बैठा सकें। और जो इनके पुराने खिलाड़ी हैं, वो इस बार ऑक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, मिच स्टार, आप उनके पास जाना चाहेंगे, आप उनको जरूर अपनी एडिशन में रखना चाहेंगे, लेकिन उनके लिए बोलियां और भी टीमें लगाएंगी, बिल्कुल लगाएंगी। तो इसलिए उतना आसान नहीं होने वाला आरसीबी के पास, क्योंकि आप उनको लेके आएंगे दोबारा से अपनी टीम में। अगर ये करना होता, आप पहले उनसे बात कर चुके होते, जैसे बाकी टीमें करके रेडी हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम फिर यहाँ पे देखें अगर अनुभव, तो विराट कोहली, फाफ डु प्लेसी, मैक्सवेल, लोंगलोर की जगह रजत पाटीदार, ठीक है, इधर कैमरन ग्रीन, अनुज रावत, और उसके बाद आता है दिनेश कार्तिक और 2 स्पॉट हमें जो लेने होंगे वहां पे। मुझे लगता है वहां पर एक करण शर्मा को ऑटोमेटिक एंट्री मिलेगी, क्योंकि हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लेग ब्रेक स्पिनर है, और हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आईपीएल में देखा है कि बूढ़े घोड़ों पर बेट लगाना टीमों को फायदेमंद रहा है। पीयूष चावला देखें आप पिछले सीजन में, अमित मिश्रा को आप देखें, बिल्कुल, रवि अश्विन को आप देखें, जिनको भी राइट ऑफ कर दिया गया इंटरनेशनल क्रिकेट से, वो स्पिनर्स उन्होंने अपना काम करके आईपीएल में दिखाया है, स्पेशली सेकंड हाफ ऑफ आईपीएल में दिखाया है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से दिनेश कार्तिक की जगह आप एक करण शर्मा वहां देखेंगे, आप हिमांशु शर्मा को भी देख सकते हैं, वैसे ये भी एक स्पिनर है, ठीक है, इधर और वाली सी मिच स्टार्क के लिए ये लोग जाएंगे यहां पर, और मेरे ख्याल से ये एक इंडियन पेसर यहां पर, और वो जरूरी है, क्योंकि अगर आप मिच स्टार को ले भी आते हैं, तो फिर आपको चुनाव करना पड़ेगा, या तो आप टॉप लीग खिलाइए, या फिर मिच स्टार को खिलाइए, क्योंकि आप कैमरन ग्रीन, मैक्सवेल और डुप्लेसी वाली जगह तो नहीं छेड़ सकते आप। एक ही स्लॉट बाकी एक फॉरेन प्लेयर का, इधर दैट विल बी द टॉप लीग और मिच स्टार्क, अगर आप स्टार को ले आते हैं तो, क्योंकि जो रेपुटेशन रही है हमने देखा है, मिच स्टार्क एक ही फ्रेंचाइजी। लेकिन एक चीज यहां पर ये भी हो सकती है ना फिर कि अगेन, लेकिन उसमें थोड़ा ट्रिकी रहेगा मामला, और वो तभी पॉसिबल होता अगर विराट कोहली कैप्टनसी करते हैं, तो जैसा कि हमने पिछले सीजन में कुछ मैचेस में हमने देखा था, तब आप इंपैक्ट प्लेयर यूज करके, क्योंकि इन्होंने इनका जो पिछले मैच का जो अपना आखिरी इंपैक्ट प्लेयर था वो रिलीज किया है, ठीक है, तो इंपैक्ट प्लेयर का स्लॉट भी यहां पर आरसीबी के लिए खाली है। ऐसे सिचुएशन में आप फाफ डु प्लेसी को
बाहर बैठा सकते हैं, बाहर बैठा सकते हैं और वहां पर फिर रीस टॉपली आपके मैदान में एंट्री करते हुए दिख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बेटर ऑप्शन है क्योंकि आप मैक्सवेल को नहीं बैठा सकते क्योंकि आपके लिए वो स्पिन का काम कर देंगे, कैमरन ग्रीन तेज गेंदबाजी कर देंगे, लेकिन डुप्लेसी, लेकिन हाँ एक चीज है, फिर फील्डिंग में थोड़ी सी कमर कसनी पड़ेगी क्योंकि डुप्लेसी आपके लिए 5-10 रन बचाते हैं, बहुत शानदार फील्डर हैं वो। बिल्कुल वही मेरे दिमाग में वो चीज भी एक थी कि डुप्लेसी को, इतने शानदार फील्डर को आप बाहर नहीं बैठा सकते, तो फिर ऑप्शन वहां पर फिर यही रहता है कि आपको जो है, कप्तान भी है टीम के, कप्तान भी है टीम के, तो नहीं मैंने इसलिए बोला था कि फिर विराट कोहली अगर हो फिर ठीक है, फिर विराट कप्तानी करे, वो अंदर से जो एक आरसीबी या विराट कोहली फैन, आरसीबी फैन तो नहीं लेकिन विराट कोहली फैन जो अंदर से बोलता है, दोबारा से इन एक्शन देखने को मिला है, विराट कोहली को कैप्टनसी में आप देखना चाहते ही हैं, जरूर देखना चाहते होंगे, दर्शक भी मेरे ख्याल से देखना चाहेंगे। आरसीबी फैंस कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, अगर ऑप्शन मिला क्या आप डुप्लेसी कप्तानी से खुश हैं या आप विराट कोहली को एज कैप्टन दोबारा आरसीबी का देखना चाहेंगे। खैर हम वापस आते हैं इस डिस्कशन पे। तो फिर रजत पाटीदार इंपैक्ट प्लेयर, फिर हाँ रजत पाटीदार इंपैक्ट प्लेयर अगर चेस करने जा रही है आरसीबी की टीम, और अगर पहले गेंदबाज यहाँ इनको अगर बल्लेबाजी करने का मौका मिलता है तो फिर मुझे लगता है कि कोई आपको गेंदबाज देखने का, गेंदबाज आपको हो सकता है अगर कोई उस हिसाब से मैच फंसे, लेकिन सर जो पूरा मोटा मोटा हिसाब है मुझे लगता है ये जो 2 स्लॉट खाली दिनेश कार्तिक को तो हमने देखे रख दिया कि या तो कम शर्मा या हिमांशु शर्मा, दोनों स्पिनर्स में से कोई एक क्योंकि आपको एक प्रॉपर स्पिनर चाहिए जो आपके लिए गेम बना सके। और बेंगलोर में हमने देखा है जब तक यूजी चहल तो उन्होंने बेंगलोर के मैदान पर विकेटें निकाली हैं, वो भी एक लेग स्पिनर थे, आपके पास करण शर्मा एक बेहतर विकल्प मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पे अब जो 2 स्पॉट आपके खाली हैं, यहाँ पे आपको अब भारतीय गेंदबाजों की तरफ ही नजर फेरनी पड़ेगी, अदरवाइज फिर आपकी टीम कहीं ना कहीं जो आप कंप्लीशन की बात करते हैं उससे थोड़ा सा आप चूक जाएंगे, और गेंदबाजी जो हमेशा से आपकी 2 स्पॉट खाली है उसमें एक स्पॉट तो हम जो है ये जाएंगे मिच स्टार्क के पीछे। हाँ चलिए ठीक है, अगर हम यहाँ मिच स्टार्क को प्लेस कर भी देते हैं कि चलिए ठीक है, ऑक्शन में आरसीबी उन्हें ले आई अपने घर, अपने हिस्से ले आई मिच स्टार्क को, तो आप मिच स्टार्क को ले आइए, रीस टॉपली का तो देख लेंगे कि इंपैक्ट पर और आखिरी इस डिस्कशन के एंड में एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, विजय कुमार व्याशक एक ऐसे खिलाड़ी जिनका पिछला आईपीएल सीजन बहुत महंगा गुजरा था, बिल्कुल इकोनॉमी बहुत ज्यादा थी उनकी, बहुत मार पड़ी थी, तो क्या इस बार भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर उनके ऊपर उतना ही भरोसा दिखाने वाली है? ये तो अब देखिए खैर टीम मैनेजमेंट कप्तान का ही कॉल होगी, लेकिन आरसीबी के दिमाग में ये चीज जरूर होगी कि उनको अपनी गेंदबाजी, अपनी स्पिन गेंदबाजी चाहे तेज गेंदबाजी, इसको मजबूत करनी है। रीस टॉपली ने जब साथ छोड़ के गए थे पिछले आईपीएल सीजन में गेंदबाज स्ट्रगल करे थे आरसीबी के, चाहे आप उनके होम ग्राउंड, हालांकि इनका अगर हम कहीं पे अगर हम इनका रिसेंट पिछला सीजन देखें, कर्नाटका के से ही है विजय कुमार विशक, इनका होम ग्राउंड रहेगा एक तरीके से चिन्नास्वामी स्टेडियम। इनके अगर हम परफॉर्मेंसेस देखें तो देखिए मतलब नंबर 11 पर इन्होंने बैटिंग की थी, लेकिन अगर मैं इनका पिछला कुछ परफॉर्मेंस देखूं, राजकोट के मैदान पर विदर्भ के खिलाफ 44 पर 4, सरप्राइजिंग परफॉर्मेंस अहमदाबाद के मैदान पर हरियाणा के खिलाफ 24 पर 1 और 54 रनों की पारी खेली है बल्ले से। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है पिछले 2 मैचेस, जो आखिरी 2 मैचेस विशक के रहे हैं डोमेस्टिक सीजन में, विजय हजारे होगा आई गेस, हाँ लिस्ट है, हाँ विजय हजारे होगा क्योंकि वो अभी तो डोमेस्टिक सीजन में वही चल रहा है। बिल्कुल, तो वो जो है पिछले कुछ मैचेस जो हैं इनके काफी एक तरीके से कहा जाए तो काफी अच्छे रहे हैं पिछले 2-3 मैचेस, तो कहीं ना कहीं फिर एक तरीके से इस चीज पर देखेंगे। ये भी एक चीज है सर कि देखिए जब आप नए सीजन में आते हैं तो आप एक नई शुरुआत लेके आते हैं, और विजय कुमार व्याशक वो पूरी कोशिश करेंगे कि इस बार नए सीजन में नई शुरुआत लेके आते हैं। और हमने ये नोटिस किया, बाकी टीमों के साथ भी नोटिस किया है कि राजस्थान रॉयल्स ने एक बार द अदर रॉयल इन द आईपीएल ग्रुप, उन्होंने जो है चेतन सकारिया को काफी टाइम तक कंटिन्यू किया था, प्रवीण तांबे को काफी टाइम तक कंटिन्यू किया था। तो ये जो अंडर द रेडार, विराट गौतम गंभीर को ये शब्द पसंद नहीं है, लेकिन ये जो अंडर रेटेड प्लेयर्स हैं, ठीक है, ये कई बार जो है आप देखिएगा इंटरनेशनल टीम्स पर, इंटरनेशनल सीन पर अपनी प्रेजेंस दर्ज नहीं करा पाते हैं, लेकिन जो उनकी आईपीएल टीम्स रहती हैं वो उनको कंसिस्टेंटली बैक करती हैं, और इतना बैक करती हैं कि आप देखिए नीतीश राणा को केकेआर ने इतना बैक किया कि आप जो है आज की डेट में नीतीश राणा वहां वाइस कैप्टन है, तो यू नेवर नो कि एक तरीके से बोलना चाहिए फ्रेंचाइजी के मैनेजमेंट की प्लानिंग क्या चल रही है। बिल्कुल, तो चलिए ये था पूरा लेखा जोखा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का। हमने बल्लेबाजी के भी पर्सपेक्टिव से बताया, गेंदबाजी, ऑलराउंडर्स और जो पिछली प्लेइंग 11 थी उसके हिसाब से क्या रिक्वायरमेंट है वो भी बताया। अब जो एक लास्ट कंक्लूजन कि आपको अपनी गेंदबाजी मजबूत करनी है, शुरुआती टॉप 5-6 तो कहीं ना कहीं आप क्लैरिटी के साथ जा रहे हैं ऑक्शन में। अब आपको तेज गेंदबाजी और स्पिनर अगर आपको कोई एक बेहतर बड़ा नाम मिल जाए तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। अब आप बताइए आपके हिसाब से क्या लगता है
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को किस खिलाड़ी के लिए ऑक्शन में जाना चाहिए। 333 खिलाड़ियों की सूची भी बाहर आ गई है। 77 खिलाड़ियों की बिक्री होगी, जितने पूरी अमाउंट है सभी टीमों का मिला के उनमें से। तो आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि कौन सा खिलाड़ी बेहतर पिक होगा, किसके लिए आरसीबी को जाना चाहिए? और आपको क्या लगता है, क्या मिच स्टार्क दोबारा से आरसीबी कलर्स में आपको देखने को मिलेंगे या नहीं? इसके बारे में भी अपनी राय में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको एनालिसिस पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बाकी टीमों के एनालिसिस के लिए हमारे चैनल स्पोर्ट्स लाइव को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।